नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों भारत में इलेक्शन चल रहा है और एक से एक दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल है। आप सभी को पता है कि एक के बाद एक कांग्रेस के जो पुराने लीडर थे वो पार्टी छोड़ रहे हैं और वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी, आप सभी को पता है कि कितना मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन क्या राहुल गांधी का ये मेहनत रंग लाएगा? 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी खुद 2 सीटों से इलेक्शन लड़े थे। एक अमेठी से लड़े थे और दूसरा वायनाड जो केरला से है। 2 सीटों से अमेठी से लड़े थे। अमेठी, वायनाड। राहुल गांधी अमेठी का अपना सीट गँवा दिया। वहाँ से बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा था स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी के आगे राहुल गांधी हार गए, यानी कि अमेठी का सीट कांग्रेस ने गँवा दिया। दोस्तों भारत की राजनीतिक में 2 सीट अमेठी और रायबरेली, ये कांग्रेस के बहुत ही बड़े-बड़े दिग्गज यहाँ पे नेता यहाँ से लड़े हैं इलेक्शन। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का इतना दबदबा था, जो कि कभी दूसरी पार्टियाँ यहाँ कभी जीतती ही नहीं थी और इन सीटों से हमेशा कांग्रेस बिल्कुल निश्चिंत होता था और कांग्रेस ही जीतती थी। यहाँ पर क्या इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, सभी ने यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और सभी जीते हैं। लेकिन 2019 के इलेक्शन में अमेठी से राहुल गांधी बीजेपी के स्मृति ईरानी से कम 50,000 से ज़्यादा वोटों से अमेठी का सीट गँवा बैठे। दोस्तों इस बार राहुल गांधी रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी कि अमेठी के सीट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वहाँ पे बीजेपी के पता है कि लास्ट टाइम उन्होंने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं स्मृति ईरानी, उनसे वो हार गए थे 50,000 से ज़्यादा वोटों से। इस बार राहुल गांधी रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो रायबरेली पहले पता था कि यहाँ पे सोनिया गांधी यहाँ से इलेक्शन लड़ती थीं। सोनिया गांधी अभी वर्तमान में राज्यसभा की मेंबर हैं। तो रायबरेली सीट जो खाली है, इसीलिए राहुल गांधी को रायबरेली सीट से खड़ा किया जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी, जो एक मीम्स चल रहा है कि राहुल गांधी डर गए, यानी कि अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली आ गए। रायबरेली क्यों आए? हमें भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद उनको ये डर है कि शायद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अमेठी से, वहाँ ना जीत सकें। दूसरा ये भी है, एक्सक्यूज़ है कि हाँ, रायबरेली का सीट खाली है क्योंकि ऑलरेडी सोनिया गांधी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वहाँ से राहुल गांधी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए राहुल गांधी राज्यसभा का जो इस बार ये लोकसभा का जो इलेक्शन है, रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो रायबरेली के लोग राहुल गांधी का क्या फैसला करते हैं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि राहुल गांधी का किस्मत किस ओर जाता है। दोस्तों कांग्रेस के अंदर में बहुत बड़ा हलचल हो चुका है इस बार, क्योंकि एक से एक बड़े नेता कांग्रेस के पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। खैर देखते हैं कि इस इलेक्शन में 4 जून को पता चलेगा कि कौन-सी पार्टियाँ क्या गुल खिलाती है, कौन-सी पार्टियाँ कितनी आगे जाती है और कौन-सी पार्टियाँ अपना किस्मत चमकाती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का।